सो ही गाइस, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंस्टामोजो क्या होता है और इससे घर बैठे कैसे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो उस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैंने जैसे कि बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट कैसे बनता है। उस वीडियो पे 30 लाइक्स का टारगेट था जो कि आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो पे भी टारगेट करते हैं 40 लाइक्स का। देखते हैं कि इस वीडियो पे 40 लाइक्स कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और वीडियो बहुत लंबा है इसलिए आप छोड़िएगा नहीं वीडियो को, प्लीज पूरे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ मैं आपको नया सिखा रहा हूं। ये सीख लेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत काम आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टामोजो पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं, कैसे कोई प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और उससे बेच सकते हैं और लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इंस्टामोजो में एक और भी ऑप्शन होता है शेयर एंड अर्न करके, कि जब भी किसी को आप शेयर करेंगे तो उससे आप जो है सो 500 रुपए अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टामोजो पे अकाउंट कैसे बनाना है। उससे पहले वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इंस्टामोजो का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको 500 रुपए का जो है सो रेफर में अर्निंग मिलेगा। अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो, अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपए नहीं मिलेगा। इसीलिए आप मेरे लिंक से ज्वाइन करें। मेरा लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉमेंट बॉक्स में नंबर 1 पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इंस्टामोजो के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको 500 रुपए इंस्टामोजो की तरफ से इंस्टामोजो के अकाउंट में मिल जाएगा, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। सिर्फ आप मेरे लिंक से अगर आप ज्वाइन करेंगे तभी यह 500 रुपए का जो है सो आप लाभ उठा पाएंगे। तो आपको जो लिंक मिल रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स में नंबर 1 पर मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और उसके बाद आपको क्या करना है कि लिखा हुआ है साइन अप फॉर फ्री और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप इस लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको 500 रुपए जो है सो मिलेगा। अब क्या करना है, साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा साइन अप। इसमें आपको 2 ऑप्शन पूछा जाएगा, बिजनेस और कस्टमर। तो हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस पर क्लिक करेंगे। बिजनेस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर आप लॉगिन गूगल के साथ कर सकते हैं, फेसबुक के साथ कर सकते हैं, और नहीं तो आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर आप इसमें जो है सो साइन अप कर सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस में आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और चूज ए पासवर्ड में आप एक नया पासवर्ड चूज कर लीजिए। हैव ए रेफरल कोड में आपको कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि आप मेरे लिंक से ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रेफरल कोड जो है सो मेरा आ जाएगा। अगर आप मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन होते हैं तभी आपको 500 रुपए मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, इसीलिए मेरे लिंक से ही आप ज्वाइन हो। ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन अप एज बिजनेस पर क्लिक कर देना है। साइन अप एज बिजनेस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर डालिए, सेंड ओटीपी करके आप यहाँ पर जो है सो वेरीफाई कर लीजिए ओटीपी डालकर। ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप पैसे को क्या करना चाहते हैं, फ्री ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं या पेमेंट को कलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों ही चाहते हैं तो वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे पेमेंट्स पे, यानी कि हम लोग को पेमेंट को जो है सो कलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने क्या होगा कि यहाँ पर 5 स्टेप करना होगा, जिसमें से पहला स्टेप यह है जिसमें आपको अपना यूजर नेम बनाना है। यहाँ पर आपका यूजर नेम रहेगा instamojo.com। उसके बाद आपको अपना यूजर नेम यहाँ पे डालना है। सजेस्टेड यूजर नेम आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, इसमें से आप यूज कर सकते हैं या खुद का आप यहाँ पर यूजर नेम डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ। यूजर नेम डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बिजनेस टाइप पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही बिजनेस टाइप पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस आर यू। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आर यू प्रोप्राइटर, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट बिजनेस डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसको आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट कैटेगरी योर बिजनेस इन, आपका बिजनेस जो है किस कैटेगरी में आता है।
तो सेलेक्ट पर क्लिक करके आप इसमें से आपका जो भी कैटेगरी आता है उसमें आप डाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, यहाँ पे बुक्स करके, बुक्स मैगजीन करके यहाँ पे डाल सकते हैं, जिसके अंदर में आप बहुत चीजें जो है सो इसमें डाल सकते हैं। वैसे ये सब पूछता है, वैसे आपको जो भी इसमें मन होगा वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बुक एंड मैगजीन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सब कैटेगरी है। तो सब कैटेगरी में क्या करना है कि यहाँ पे आप इसका सब कैटेगरी डाल सकते हैं, जैसे मैं नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेमिंग ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं डिजिटल कंटेंट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अप्रोक्स एनुअल टर्नओवर, आप कितना अप्रोक्स जो है सो इसमें सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आप डाल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10K तक यहाँ पे, या यहाँ पे ये कर सकते हैं 0 आई एम स्टार्टिंग नाउ, मैंने अभी अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ ओल्ड इज योर बिजनेस, आपका बिजनेस जो है कितना पुराना है। तो सिलेक्ट एन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कर सकते हैं कि आई एम स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, आपके कितने लोगों जो है सो मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट एन ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर लीजिए, यानी कि खुद आप जो है सो काम कर रहे हैं। डू यू हैव ए वेबसाइट, क्या आपका कोई वेबसाइट है, अगर वेबसाइट है तो यस कर दीजिए, वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। और नो पर क्लिक करने के बाद आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि आपका कौन सा प्रोडक्ट या आपका जो भी प्रोडक्ट इसमें अपलोड करेंगे, जो भी डालेंगे वो किस कैटेगरी में आता है, कैसा प्रोडक्ट है, उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मेरा वेबसाइट है तो मैं यस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डाल दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको जब भी आप वेबसाइट का यहाँ पे नाम डालेंगे यानी कि यूआरएल डालेंगे तो पूछा जाएगा कि आपका वेबसाइट बन चुका है या बन रहा है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा नो। यहाँ पे पूछ रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या अभी आपका वेबसाइट बन रहा है, तो मैं नो कर दिया हूँ क्योंकि मेरा वेबसाइट बन चुका है। उसके बाद मोर बिजनेस डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आ जाएगा मोर बिजनेस डिटेल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि चेंजिंग पैन लेटर इज नॉट परमिटेड, मेक श्योर योर इंटर करेक्ट पैन, यानी कि करेक्ट पैन नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यानी कि कोई गलत नहीं डालना होगा, जो आपके पास पैन कार्ड होगा वही डालना होगा। पैन कार्ड डालना इसमें जरूरी होता है, तो आप पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दें, जो भी पैन कार्ड का नाम है वो यहाँ पर डाल दें। योर एड्रेस में आपका नाम, जो भी एड्रेस है आपका वो डाल दें। स्टेट में स्टेट सेलेक्ट करके पिन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या सेल करना चाहते हैं, प्रोडक्ट, अदर्स, इस पर क्लिक कर दें और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जिसमें आपको बैंक डिटेल्स डालना है, ताकि जब भी कोई इंस्टामोजो से आप कोई भी पेमेंट लेंगे तो वो आपके उस बैंक में ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक का डिटेल डालना होगा। बैंक डिटेल्स में क्या क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका अपना अकाउंट नंबर डालना है, जिसमें यह पैसा को जो है सो सेंड करेगा। वही अकाउंट नंबर नीचे आपको जो है सो कंफर्म कर देना है, फिर से दोबारा डालकर। उसके बाद नीचे आपका जो है सो नाम ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाता है आपको बैंक का आईएफएससी कोड। आपको बैंक का आईएफएससी कोड डालना है, जो कि आपको पासबुक पर मिल जाएगा। फाइंड आईएफएससी कोड क्लिक करके आप अपना अकाउंट का आईएफएससी कोड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सेप्ट टर्म्स एंड क्रिएट अकाउंट, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है अकाउंट रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टामोजो अकाउंट जो है सो रेडी हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंस्टामोजो अकाउंट जो है रेडी हो चुका है और यहाँ पे 10,000 रुपये आपको मंथली लिमिट देता है, यानी कि आप 10,000 रुपये तक आप अपने अकाउंट में जो है इंस्टामोजो के थ्रू पैसा हर महीने ले सकते हैं। यानी कि एक महीने में सिर्फ आप 10,000 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेने के लिए आपको जो है सो केवाईसी करना होगा। डैशबोर्ड जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इंस्टामोजो के डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना इंस्टामोजो का अकाउंट जो है सो पुराना वाला ओपन कर लिया हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस महीने में एक सेल किया है, एक ट्रांजैक्शन हुआ है, 100 रुपये का सेल किया है, तो ये मुझे अकाउंट में जो है सो भेज दिया है। दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको 10,000 का लिमिट मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक महीने में आप 10,000 तक पेमेंट को ले पाएंगे। अगर आप 10,000 से लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो सबमिट केवाईसी पर क्लिक करके आप सबमिट केवाईसी कर सकते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने जो स्टोर है उसको अच्छे से क्रिएट करना होगा, यानी कि अच्छे से लोगो लगाकर रेडी करना होगा। तो यहाँ पर मेरा पहला से ही बना हुआ है क्योंकि ये मेरा पहला अकाउंट है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। जब आपका डैशबोर्ड ओपन होगा तो यहाँ पर आपका स्टोर का नाम लिखा होगा, जो कि हम लोग शुरू में दिए थे। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा योर ऑनलाइन स्टोर, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
दोस्तों जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है कि अपलोड कवर इमेज पर क्लिक करके आपको आपका कवर का इमेज अपलोड करना है। जो भी कवर का इमेज है उसका साइज यहाँ पर लिखा हुआ है और 6 MB तक रहना चाहिए, तो इसे आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लोगो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो भी स्टोर का लोगो होगा वो लोगो लगा देंगे, और जब भी कोई प्रोडक्ट को इसमें ऐड करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आप कवर फोटो लगा दीजिए और लोगो लगा दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि आपको डेस्कबोर्ड पे चले जाना है। दोस्तों डेस्कबोर्ड पे बहुत सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मेन ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूं जिससे कोई भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट को हम लोग को ऐड करना है बेचने के लिए, तो क्या करेंगे कि ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर मिलता है क्रिएट पेमेंट लिंक, तो यहाँ पे पेमेंट का लिंक बना सकते हैं, पर उसका बारे में हम कभी और बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन आपको मिल जाता है, और यहाँ पर दोस्तों रेफर एंड अर्न का भी सिस्टम है। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी 500 रुपये मिलेगा और उसको भी 500 रुपये मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरे रेफर लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको 500 रुपये जो है सो मिलेगा। इसीलिए मेरे लिंक से आप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए सिंपल है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही दोस्तों ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है, उसे सेल करना चाहते हैं डिलीवरी करके उसके एड्रेस पे, तो ये फिजिकल प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप सारे इंफॉर्मेशन भरकर और ऐड कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट, कोई एप्लीकेशन, कोई ई बुक, कोई कोर्स अगर सेल करना चाहते हैं तो इसमें सेल कर सकते हैं। इवेंट टिकट्स में यहाँ पे इवेंट के टिकट्स जो है तो हैं वो सेल कर सकते हैं। हाँ, अदर्स पे क्लिक करके कोई ऐसा कोई चीज है जो ये सब चीज में नहीं आता है तो उसे अलग में शेयर कर सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम आपको करना क्या होगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट को ऐड करना होगा तो कोई कोर्स सेल करना है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन, कोई कोर्स, कोई थीम, कुछ भी जो डिजिटल में आता हो, तो डिजिटल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपलोड द फाइल यू वांट टू सेल। जो भी प्रोडक्ट को सेल करना है, जो भी फाइल को सेल करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इस पर क्लिक करके हम क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर में से जो भी मुझे सेल करना है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड जैसे ही करेंगे तो आपका वो फाइल जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और वो फाइल का नाम यहाँ पे लिख देगा। जैसे कि मैं फिल्मोरा का लाइसेंस जो है यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो लिख दिया जो भी टेक्स्ट आप डालेंगे, ठीक है। और ये कौन सा फॉर्मेट में है वो भी लिख दिया, TXT फॉर्मेट में है। प्रोडक्ट का टाइटल डालना है, आप जो भी चीज सेल कर रहे हैं उसका टाइटल आपको डालना है। तो मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं, इसीलिए मैं इसी को कॉपी करके डाल देता हूं, वरना आप वही डालें जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके बारे में टाइटल में जितना हो सके उतना आप इसमें ऐड कर दे। तो यहाँ पर मैं बाद में इसे चेंज कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है डिफॉल्ट, ये सब को आपको छोड़ देना है, ये दोनों को छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात आता है प्राइस का। आप जो भी पैसे इसमें चाहते हैं कि वो दे, उसका फीस यहाँ पे लिखना है। जैसे कि दोस्तों ये जो फिल्मोरा का लाइसेंस है, ये फिल्मोरा जो सॉफ्टवेयर है जिससे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, ये 4500 के ऊपर में आता है, पर मैं ये सॉफ्टवेयर का लाइसेंस सिर्फ 999 में देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 999 कर दूंगा, 999। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यह प्रोडक्ट को फ्री में देना चाहते हैं तो मेक दिस फ्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्राइस 00 हो जाएगा, यानी कि यह फ्री में आप दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्री में ना दे लेकिन जिसको जितना मन हो उतना पे करे, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, यूज पे व्हाट यू वांट, यानी कि जो वह चाहेगा वो आपको दे सकता है। लेकिन मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं रखना चाहता हूं, मैं पैसे ही चाहता हूं 999 रुपए, क्योंकि ये थीम जो है मैंने बाय किया था बहुत महंगे में। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, सॉरी ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत महंगे में मैंने बाय किया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। जब भी कोई प्रोडक्ट इसमें ऐड करते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू में डिस्क्रिप्शन में लिख दे। तो यहाँ पर मैं लिख कर रखा हूं, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है प्रोडक्ट का कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है तो इस पर क्लिक करेंगे और जो भी कैटेगरी है उसमें डाल दीजिए। जैसे कि मेरा कोर्स एंड एजुकेशन में ये चला जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का कोर्स ही टाइप में हुआ फाइल है, तो इसलिए मैं कोर्स एंड एजुकेशन कर दूंगा। या यहाँ से मैं कर देता हूँ ये कंप्यूटर एक्सेसरीज सर्विस, ऐसे ये भी कर सकते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर करके कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं जिसके कैटेगरी में होगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कोर्स कर देता हूँ।
उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का टैग लिखना है। अगर आप टैग डालना चाहते हैं इसमें ताकि गूगल में सर्च हो या इंस्टामोजो पे आने के बाद कोई स्टोर में सर्च कर पाए, तो इसके रिलेटेड टैग डाल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे अभी छोड़ देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 5 इमेज डालना है। ये इमेज इसलिए डालना है ताकि जब भी कोई आपका प्रोडक्ट ओपन करे तो इमेज में देख पाए कि आपका यह प्रोडक्ट कैसा दिखता है, कैसा प्रोडक्ट है। तो क्या करना होगा कि 5 इमेज जो है सो 5 इमेज इसमें आप अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज यहाँ पे लिखा हुआ है और फॉर्मेट होना चाहिए PNG, JPG और JPEG। तो अब क्या करना है कि क्लिक टू सिलेक्ट पर क्लिक करना है और 5 इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो 2 इमेज मैं रेडी करके रखा हूं, तो चलिए मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूं। दोनों इमेज को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको सिर्फ अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इमेज होगा वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। दोस्तों इमेज जैसे ही अपलोड होगा तो आपका इमेज जो है सो यहाँ पर दिख जाएगा। देख सकते हैं मैंने 2 इमेज को अपलोड किया है और यहाँ पर आप 5 इमेज को अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल आपको करना है क्या है कि करना है ऐड टू प्रोडक्ट स्टोर। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये स्टोर कौन सा है, तो आपका यह स्टोर है जो कि मैंने आपको बताया था कि आदि सिंह के नाम से मेरा स्टोर है। और आपने शुरू में जो नाम दिया था अकाउंट बनाते समय स्टोर का, वो आपका नाम यहाँ पे दिख रहा होगा। अब क्या करना है कि ऐड प्रोडक्ट टू स्टोर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड प्रोडक्ट टू स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपका यह प्रोडक्ट जो है स्टोर में ऐड हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह प्रोडक्ट को किसी को देना होगा कि यहाँ से खरीद लो, तो वो कैसे खरीदेगा। देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया ऑटोमेटिक। जैसे ही ऐड प्रोडक्ट टू स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ये जो है सो ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस लिंक इज लाइव, यह जो लिंक है ये लाइव है। अब क्या करना होगा किसी को अगर ये प्रोडक्ट को भेजना है तो आप प्रोडक्ट को ओपन करके यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं, या यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इसे कॉपी आप कर लीजिए इजिली और किसी को भी पेस्ट कर दीजिए। जिसको भी पेस्ट कीजिएगा, जिसको भी ये लिंक शेयर करके भेजिएगा तो वो ओपन करेगा तो उसके सामने ऐसा ओपन होगा और वो यहाँ से इमेज को देख पाएगा कि कौन सा इमेज है, कैसा इमेज है। ठीक है, उसके बाद जब भी वो खरीदना चाहेगा तो बाय नाउ पर क्लिक करेगा और बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद ये सब डालकर और पेमेंट मेथड आ जाएगा, वो सब डालकर वो नेक्स्ट करके अपना कार्ड डिटेल या पेटीएम वॉलेट या जो भी होगा उससे वो खरीद लेगा। खरीद लेने के बाद वह पैसा आपको दिख जाएगा डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड से दिखने के 24 के 48 घंटे के बाद वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, वो अपना कमीशन कट करके। उसके बाद दोस्तों अगर कोई देखना चाहेगा कि आपके स्टोर में और क्या क्या प्रोडक्ट है तो उसके सामने ये ऑप्शन दिखेगा कि 3 प्रोडक्ट इनके स्टोर में, और व्यू स्टोर पे वो दोस्तों जैसे ही क्लिक करेगा तो आपका स्टोर जो है ऐसा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे 3 प्रोडक्ट आ चुका है। अब इसमें से जो भी वो चाहेगा वो बाय कर सकता है, जो भी उसको हेल्प में जरूरी होगा वो यहाँ से खरीद सकता है। बैक टू डैशबोर्ड पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपका सारा डिटेल यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पर लास्ट 30 डे का सब कुछ मिल जाएगा कि अभी तक आपने कितने अमाउंट बेचे हैं, कितने ट्रांजेक्शन हुए, यानी कि कितने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर चुके हैं या कितने ट्रांजेक्शन अभी तक आपने लिए हैं, वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद जब भी कोई रिसेंट पेमेंट करेगा तो वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन खरीदा है, कहाँ से खरीदा है। उसके बाद दोस्तों आप बैंक ट्रांसफर में जाकर बैंक ट्रांसफर देख सकते हैं, पेमेंट में जाकर पेमेंट लिंक बना सकते हैं, पेमेंट्स में जाकर पेमेंट्स देख सकते हैं कि आपने कितने बार अभी तक पेमेंट लिया है, पे आउट पर देख सकते हैं कितने पे पे आउट है, रिफंड देख सकते हैं कितने का रिफंड आपने दिया है। ये सारे डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाता है। शेयर करने से 500 रुपये आप खरीद सकेंगे। तो ऐसे करके दोस्तों इंस्टामोजो पे आप अकाउंट बनाकर बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया कि इंस्टामोजो पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके 40 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने इंस्टामोजो पे अकाउंट बनाया। और दोस्तों कोई भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा या कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।